जीवन में माँ, अगर आप अपनी इंद्रियों को, आप अपने धर्म के प्रति श्वास पर भगवान को जीत कर और संग को जीतो, क्योंकि आपकी जैसी संगति है ना, वो आपका भविष्य बता देता है। क्योंकि जैसा आप संग करोगे वैसा आप बनोगे। अगर आप किसी बुरे पुरुष के साथ रहते हो तो आपकी अच्छाई गारंटी है खत्म हो जाएगी, उसकी बुराई ही आएगी। जिस समय हर साथ रहते हो, या तो बनो चंदन और अजगर जैसे, कि ना तो चंदन का असर अजगर में आता है और ना ही अजगर का असर चंदन में, दोनों एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। लोहे को पानी में फेंक दो वो गिर जाएगा, पर लोहे की कील को लकड़ी की संगति करा दो, वो नाव बन करके दूसरों को पानी पार लगा। जैसी आपकी संगति है वैसा आप अपना स्वयं भविष्य बनाते। और अपने कल की चिंता मत करो कि हमारा कल कैसा होगा, क्योंकि अपने कल के लेखक आप खुद हैं। आपका कल वैसा ही होगा जैसा आप अपना आज लिखेंगे, उसी के अनुसार तो अपना कल होना है। जैसा मैं अपना आज बना रहा हूं, पर हमारी चिंता है आज से 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, और जो पीछे गया है उसकी चिंता करते हैं। इस कारण से जो आगे वाले 10 साल है उन्हें भी हम खराब करते हैं। आज की और अभी की चिंता करो कि अभी जो काम हो गया वो हो गया। कहा ना, भगवान जोग के लिए आपको संदेश नहीं भेजेंगे कि भाई वृंदावन आजा, इतने समय से तुझे इंतजार कर रहा हूं, तेरा जोग बना नहीं क्या? जोग योग हमें ही बनाना पड़ेगा कि दर्शन करने जाना। कहीं से शादी का निमंत्रण आता है तो कहते हैं क्या कि जोग होगा तो चले जाएंगे। जैसे ही शाम होती है, जैसे ही शाम रात होती है, एकदम तैयार हो जाएंगे ठीक टाइम से, आधे घंटे ऊपर नीचे लेट नहीं होने चाहिए। वहां पर एकदम समय पे पहुंचना है कि 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। खाने से पहले उस समय जोग नहीं बनाते। तो भगवान के कार्य में भी जोग मत। कपिल भगवान वर्णन करते हुए माता को बतला रहे हैं कि माँ, जीवन में इस सांख्य योग के अनुरूप मनुष्य अपने जीवन को चलाए, भक्ति की पालन करे, ब्रह्मत्व में सदैव ब्रह्म रूप में अपने रूप को साकार रखे। अब ब्रह्म रूप में साकार कैसे रखे? कि भक्ति के लिए वह सदैव तत्पर रहे, अपने कर्म के प्रति तत्पर रहे, तब तो उसका कल्याण है संभव। वरना माँ, वो अगर ऐसे ही अपने जीवन को जीता रहेगा तो उसका हल नहीं है। हम कहते जरूर है कि हर जगह भगवान है, हर जगह है, हर चीज में, पर मानते नहीं। एक बार नानक देव को किसी ने पूछा कि नानक देव ने किसी से पूछा कि कोई अच्छी सी शिक्षा दो। नानक देव ने कहा, भाई क्या दें? कहा, आप बता दो, आपके पास कोई शिक्षा हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, एक जीवन में सूत्र बना ले कि भगवान सब में है और भगवान हर जगह। नानक देव ने कहा, ठीक है। नानक देव अपने खुले में ही रहते थे। आज रोटी बनाई, अपनी रोटी के घी लगाया, उसे रखा, फिर एक रोटी बनाई और उस रोटी को रखने लगे, इतने में कुत्ता आया और कुत्ता उस रोटी को मुंह में छीनकर भागने लगा। नानक देव पीछे पीछे घी की कटोरी लेकर के दौड़े। अरे भगवान, घी नहीं लगाया, घी तो लगा दो। यानी उन्होंने उस कुत्ते में वे फिर भगवान का दर्शन किया। एक नाथ जी के मन में विचार आया कि सब लोग अपने पास से जल भरते हैं और शिव मंदिर में चढ़ाते हैं, हम भी चढ़ाएं, लेकिन जल भरा यमुनोत्री से और जाकर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं रामेश्वर। उत्तर दक्षिण मतलब अलग दिशा का सफर, पूरा ही अलग। रामेश्वर इधर दक्षिण में और वो उधर। यमुनोत्री से जल भरा लेकर चले, 6 साल लग गए रामेश्वरम पहुंचते पहुंचते। एक नाथ 6 साल बाद रामेश्वरम पहुंचे। अब दिख रहा है कि वो शिव जी का मंदिर। तो उस समय तो जंगल ही था। पार करके कहा, अब 1 मिनट रहा है बस। पैर ये बड़ी बड़ी सूज कर, ये छाले फाले सब निकल आए, कांटे कहीं पर लगे हुए, कहीं से खून निकल रहा है, कहीं से पूरी झाड़ियां ही पैरों में लगी हैं। पर इच्छा थी, संकल्प था, शिव के चढ़ाऊंगा। 6 साल बाद रामेश्वरम पहुंचे, मंदिर जाने लगे। इतने में देखा कि वहां पर एक गधा हाँफ रहा है, उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं।
उसको जल की आवश्यकता थी, पास में से लोग जा रहे हैं पर कोई उसको जल नहीं पिला। कहा सोचा अगर कमंडलू वाला जल इसे पिला दिया तो फिर हम मंदिर में क्या चढ़ाएंगे, इतनी दूर से आए हैं। पर एकनाथ जी ने एक सेकंड भी कुछ नहीं सोचा। जो गंगोत्री या यमुनोत्री से जल भरकर लाए थे, सीधा ऊपर किया कि शंकर महादेव यहीं से समझ लेना हमने जल को चढ़ा दिया है, और उस गधे को वह जल पिला दिया। आप मानोगे नहीं, उस गधे को फाड़ करके उसमें से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। कहा वार एकनाथ, इस रूप में भी तूने मुझे पहचान लिया, इस रूप में भी मेरे रूप को तू जान गया कि मैं इस रूप में भी हूं। यह होता है भक्ति का प्रकार, कि सबसे बड़ी अगर भक्ति में कोई चीज है तो वो आपका विश्वास है। अगर आपका विश्वास है कि मुझे घर में रामायण करवानी है, भागवत करानी है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करवाना है, या धर्म के लिए खर्चा करना है, धर्म में मैं खुद आगे बढ़ूंगा, धर्म के लिए ये करूंगा वो करूंगा, आप तभी ही कर पाओगे। जब तक मन में विश्वास नहीं आएगा ना, आप वहीं पर सीमित रह जाओगे जहां पर आप हो। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। कपिल ने कहा कि मां, अनपढ़ होना और ज्ञानी होना कोई ज्यादा अंतर नहीं। कि एक अनपढ़ है, अगर ज्ञानी को बोलेंगे तो वो कहेगा ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो, और मूर्ख को बोलूंगा तो वो कहेगा ओम विष्णाय नमो विष्णाय नमो। पर नाम तो विष्णु का ही जा रहा है, दोनों ही विष्णु का नाम है। किसान जब खेती करता है तो हाथ में बीज लेकर पीछे फेंक देता है। अब कोई बीज टेढ़ा भी गिरता है, कोई सीधा भी, कोई उल्टा भी, कोई मेढ़ा भी, पर खेती कभी टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी नहीं होती, फसल बराबर ही उगती है। इसलिए आपके जीवन में वो नाम गया तो है, वही बड़ी बात। अब संस्कृत सबके समझ में आई ये जरूरी तो नहीं, पर वो आपके कानों से आपके हृदय में गई, ये सबसे बड़ी महत्ता है। कि बात को हम इधर से सुनकर इधर से निकाल देंगे वो महत्व नहीं, इसको जीवन में धारण करना वो महत्व है। एक सुनार था, वो मूर्तियां बनाता था अलग अलग प्रकार की, और फिर उनकी अलग अलग रूप से परीक्षा लेता और बोली लगाता कि ये मूर्ति ऐसे, ये ऐसे, ये मूर्ति सूप की, ये इसकी। इस बार भी उसने 2 मूर्तियां बनाई, और 2 मूर्तियां बनाकर एक मैदान में रखी और कहा कि इनकी बोली करवाऊंगा, 2 अच्छी अच्छी एक जैसे। उस सुनार जब मूर्तियां बनाता तो लोग उससे बड़े प्रेम रखते, किसकी चीज हर बार अलग होती है, अलग प्रकार की होती है। तो लाकर रखी, लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई, धीरे धीरे बहुत सारी भीड़ लगी। कहा भाई क्या बात है? कहा एक मूर्ति तो है 1 लाख की और एक मूर्ति है 10 रुपए की, इनका परीक्षा लो और खरीदो। लोग को बड़ी शौक था उसकी मूर्तियां खरीदने का, तो भारी भीड़ वहां पहुंच गई। फिर कहा एक ने कि भाई ये सोने की है और ये पीतल की। का नहीं, दोनों पीतल की, बराबर वजन की, बराबर नए नक्शे, बराबर रंग आकार, सब समान है। कहा फिर क्या बात है, फिर क्या अंतर जाने का? भाई देखो तुम ही परखो और तुम ही जानो। देख कूदते कूदते विचार करते किसी को हल नहीं है। कहा 1 लाख की है, 10 रुपए की, इतना अंतर कैसे आ सकता है? एक साधु महात्मा निकल रहे थे। कहा क्या हुआ कि महात्मा जी ये बात है क्या? अरे इसमें क्या? सूत का धागा लिया, उसको बट दिया, एक मूर्ति के कान में डाला, वो इधर से गया और इधर से बाहर निकल गया। कहा ये मूर्ति है 10 रुपए। दूसरी के धागा लिया, बटा और वापस कान में डाला, बीच में कोई छेद था, वो सीधी अंदर चली गई। कहा ये है 1 लाख की। जो बात को इधर से सुनकर उधर से निकाल देगा वो होता है 10 रुपए का, और जो सुनकर के जीवन में धारण कर ले वो अमूल्य व्यक्ति बन जाता है। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। इस प्रकार कपिल भगवान अपनी माता को सुंदर संदेश देते हैं, और वह ज्ञान की वार्ता सुन मां इतनी प्रसन्न होती है कि वह जल बनकर बह जाता है। उसका नाम होता है सिद्धिदाता। कपिल मुनि अपनी माता के उस जल को स्पर्श करते हैं और गंगा सागर की ओर प्रस्थान करते हैं।
आइए भागवत जी के चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं कि बड़ी ही बड़ी बहन का नाम था आकृति, जो रुचि प्रजापति से रुचि नाम के एक व्यक्ति से ब्याही गई, जिनके यहां पर आकृति से संतान ने जन्म लिया, जो थे यज्ञ देव, जिन्हें हम यज्ञ कहते हैं। इनकी पत्नी थी एक तो दक्षिणा और दूसरी थी स्वाहा। वह यज्ञ की दो पत्नियां। दूसरी देवहूति, जिसका विवाह कर्दम मुनि से हुआ, और तीसरी का नाम था प्रसूति। प्रसूति दक्ष प्रजापति से ब्याही गई, जिनके यहां पर सती नाम की कन्या ने जन्म लिया। शुरू से ही सती की इच्छा थी कि मेरा विवाह शिव से हो, कि मेरा विवाह सदैव शिव से हो। उसने घोर तपस्या भी की और तपस्या के फल स्वरूप सती को शिव की प्राप्ति भी हुई और शिव का विवाह हो गया सती से। एक बार एक सभा में दक्ष पधारे, ससुर जी पधारे। उनको देखकर शिव भगवान खड़े नहीं हुए। तब से दक्ष उनके प्रति द्वेष रखने लगा। दक्ष के मन में द्वेष भाव है, शिव के प्रति दक्ष द्वेष रखता है। शिव भगवान को ना तो कहीं निमंत्रण आमंत्रण देता है, ना ही भगवान के लिए उसके मन में इज्जत है। पर शिव भगवान को क्या मतलब, वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, उसी में मग्न आनंदित रहते हैं। आज पार्वती सती और शिव कैलाश पर बैठे बैठे सोच रहे थे कि वार्तालाप कर रहे थे। इतने में देखा ऊपर से अनेक विमान जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के। शिव देखकर समझ गए और चुप हो गए। इतने में सती बोली, का भगवान ये सब मेरे घर जा रहे हैं यार, हमारे घर पे मेरे पिता ने विष्णु यज्ञ रखा है, इसलिए ये सब वहीं पर जा रहे हैं। ये वहां पर आज सभी कार्यक्रम है तो सम्मिलित होंगे, मैं भी जाऊं? शिव ने कहा निमंत्रण आया है। का पिता के घर से भला कोई निमंत्रण थोड़ी आया, वो तो मेरे पिता का घर है, वहां से मुझे निमंत्रण नहीं आया। तो कहा बेटा, जिस घर से निमंत्रण न आए, चाहे पिता का हो चाहे कहीं और कार्य हो, जिस घर से निमंत्रण नहीं आए वहां जाना नहीं चाहिए। कहा पिता के घर से क्या निमंत्रण नहीं आया, कोई बात नहीं। कहा मैं तो मना करता हूं, पर सती ने हठ धारण कर लिया, अड़ गई। कहा मैं तो जाऊंगी। कहा तुम्हारी इच्छा, हम क्यों रोके। और हठ धारण करके सती ने पिता के घर की ओर चली और जाकर के सती पिता के घर पहुंची तो वहां देखा कि कोई बहन सती से बात नहीं कर रही, ना ही उनकी मां उनसे बात कर रही, और वहां पर सभी के लिए आसन थे, पर शिव के लिए आसन नहीं लगा। शिव के लिए कोई आसन नहीं था। तो विचार करे कि ये क्या है, ना बहन बोले ना कोई बात। तो अपनी मां से पूछा, तो मां ने किनारे करके कहा बेटा, तेरे पिता ने हमें कल ही मना कर दिया कि उससे कोई भी बात नहीं करेगा, ना उसका कोई आदर सम्मान मान करेगा, इसलिए हमें माफ करना, हम उससे बात नहीं करेंगे। ब्रह्मा के लिए स्थान, विष्णु के लिए स्थान, इंद्र के लिए स्थान, वरुण सब देव के लिए स्थान था, पर यज्ञ कुंड के पास में
अरे मेरे पति समझकर ना बुलाते, त्रिदेव में से एक देव है वो समझकर तो बुला लेते, पर पति के लिए जब इतना अपमान देखा तो दौड़ कर गया और जाकर के उसी अग्निकुंड में अपना आत्मा दाह कर दिया, कूद गई जाकर। जैसे ही सती उसमें कूदी, हड़कंप मच गया कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। सब उठकर इधर उधर दौड़ने लगे। शंकर भगवान को पता चला, क्रोध में तीसरा नेत्र भी खुला और तांडव करने लगा। शिव ने अपने रूप वीरभद्र को भेजा वहां पर, क्योंकि पहले गण गए जिनको भृगु इत्यादि ऋषियों ने उन पर जल फेंक कर उन्हें वापस भेज दिया। वीरभद्र ने जाकर वहां त्राहिमाम मचा दिया और दक्ष की नस को भी उसके धड़ से अलग कर दिया। सर और धड़ दोनों अलग अलग, तो सर और नीचे का शरीर अलग अलग, और हड़कंप मच गया। अब भगवान शिव आ रहे, जटाएं बिखरी हुई, तांडव करते हैं। जटाटवी गलत जलल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम ढमट 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 निनाद मादमट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनो शिवो शिव। जटाएं बिखरी हुई तांडव करते हुए चल रहे हैं। जटा कटाहु संभ्रमम ब्रह्मण्य लिंप निर्झरी विलोलवी चविल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरी रति प्रतीक्षणम मम दुराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरद्रगंध संतति प्रमोदमान मानसी कृपा कटाक्ष धूरनी निरुद्ध दुर्धरापति कि अपने रूप को ली, जटाओं को हिलाते हुए तांडव करते, तीसरे नयन को खोल कर अब शिव क्रोध है तो जमीन भी हिलने लगी। जाकर सती को उसमें से निकाल कर अपने कंधे पर धारण कर अंतिम आहुति दी। सती कूद गई थी अंतिम आहुति के साथ ही उसमें, और उसमें से विष्णु ने अवतरण किया और कहा जब तक सती शिव के कंधे पर है तब तक शिव शांत नहीं है। तो विष्णु ने अपना चक्र चलाया और वो चक्र सती के अंग अंग पर लगता रहा, और जहां जहां वह टकरा कर अंग अंग कट करके गिरते रहे, वहां वहां पर योगिनी पीठ शक्तिधाम बन गए, जिन्हें हम शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। कांगड़ा में है, जैसे मनसा देवी है, अनेक जो भी है वह शक्ति पीठ बन गए। यह थी तीसरी पुत्री। दक्ष को अपने ऊपर बड़ा घमंड था अपनी इज्जत के प्रति, तो उसके मुख पर लाकर बकरे का सिर लगाया गया। तुझे अपनी इज्जत से बड़ा घमंड है, बड़ा मैं करता है। सती के पिता को था मैं, घमंड अहंकार, जहां अहंकार वहां भगवान नहीं आता। और हिमालय की पुत्री पार्वती, पार्वती का मां का नाम है मैना, मैं ना, इसलिए पार्वती के साथ में आज भी शिव को पूजा जाता है। यह उनकी तीसरी थी। परीक्षित ने कहा भगवान आप कल बता रहे थे कि 2 पुत्र थे, उनका क्या हुआ? कहा पहले पुत्र का नाम प्रियव्रत, प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी संकल्प। जिसने अपने जीवन में अच्छा संकल्प धारण किया वो होता है प्रिय। सूर्य के समान दिव्य रथ प्राप्त किया, सूर्य से ठन गई। नारद जी को उन्होंने अपने गुरु स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया। दूसरे पुत्र हैं उत्तानपाद, जिसका पैर या जिसका पद अपने कर्म द्वारा समाज में ऊंचा हो वह है उत्तानपाद। उत्तानपाद की रानी का नाम है सुनीति। सुनीति जो नीति से काम करे वो सुनीति। बड़ा अच्छा परिवार था, कुशल मंगल। आज राजा वन में आखेट करने गए, राजा को वहां पर एक कन्या पसंद आ गई, उससे गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। उसका नाम था सुरुचि, जो अपनी रुचि से काम करे। घर पर लाए तो कहा ये मेरी बड़ी पत्नी है,
कहा या तो इसे रखो या फिर हमें। तो कहा कि हमें तो प्रेम तुमसे है, सो सुनीति को त्याग दो, सुनीति को छोड़ दो। अब सुरुचि उनके साथ रहने लगी और बड़ी आनंद से वह जीवन जी रही। पर सुनीति एक पर्णकुटी बनाकर दूरी पर रहने लगी। ऋषियों के पास ऋषियों की सेवा की। कहा ऋषिवर ने कहा देवी तुम इतनी सेवा करती हो, तुम्हें क्या चाहिए? कहा कुछ भी नहीं, बस आपका आशीर्वाद मिलता है। कहा बेटी आशीर्वाद तो है ही, और कुछ मांगो। कहा मेरी जो सौत है उसके संतान नहीं है, तो मेरी सौत के संतान है। ऋषियों ने कहा जिसकी वजह से तुम्हें घर छोड़ना पड़ा उसके लिए संतान चाहिए। तुमने कहा है तो उसके संतान तो होगी, पर तुम्हें कहते हैं तुम्हारी जो संतान होगी वो यशस्वी, तेजस्वी, ज्ञानस्वी और अलंपट होगी। कहा अच्छा कहा ठीक। समय उपरांत सुनीति के तो जन्म लिया ध्रुव ने और सुरुचि के जन्म लिया उत्तम। ध्रुव आज खेलता खेलता पिता के पास पहुंचा। पिता ने पुत्र को गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ध्रुव दौड़कर आगे गया कि सुरुचि ने रोक दिया। कहा रुको, तुम यहाँ पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव ने कहा क्यों, ये मेरे पिता नहीं है? कहा ये तुम्हारे पिता हैं पर मैं तुम्हारी माता नहीं। जाओ वन में तपस्या करो, भगवान से मांगो कि इस गर्भ से जन्म लो। सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी ऊपर बताया, गलती। ध्रुव रोता हुआ गया, कहा मैं उनकी एक एक बात का बदला लूंगा। माँ ने कहा बेटा ऐसा नहीं सोचते। कहा उन्होंने ये कहा तो कहा सच्ची तो कहा भगवान को प्राप्त करो, आज नहीं करोगे तो कब करोगे? ध्रुव ने कहा माँ आप भी कहा, हाँ मैं भी कह रही हूँ, जाओ। अब ध्रुव के मन में संकल्प आ गया कि मेरी माँ ने कह दिया, अब तो भगवान को प्राप्त करना ही है। जंगल में जाने लगे, सामने से आए नारद जी। कहा ऐसा शिष्य मिल जाए तो क्या बात, आनंद की बात। कहा पहले परीक्षा ले। पहुंचे तो ध्रुव ने प्रणाम किया। कहा पहली सीढ़ी मजबूत है। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा जंगल में भगवान को पाने। झूठ में हंसे नारद। कहा भगवान नहीं, बुब्बट शेर होता है, तुम्हें खा जाएगा। कहा मेरी माँ ने कहा है बुब्बट शेर में भी भगवान होते हैं और मुझमें भी भगवान, तो भगवान को क्या खाएंगे? कहा विश्वास है। कहा खाओगे क्या? ध्रुव ने कहा जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दियो तो कुछ और भी देगा। कि जब मेरे मुंह में दांत नहीं थे तो माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था भगवान ने की थी, तो अब दांत है तो भोजन की व्यवस्था भी वही करेंगे। पर आपने कहा आप नारद हैं, आप नारद नहीं हो सकते, आप बहुरूपीय हैं। नारद ने कहा पुत्र मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। और उसे नारद जी ने अपने हृदय से लगाया और कहा गुरु बनाया है? आप मिल गए ना। नारद जी को गुरु बना लिया, और जिसे नारद गुरु बना लेते हैं उसे भगवान मिलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप 3 महीने पहले फल खाकर, फिर 6 महीने में 6 दिवस कुछ नहीं खाते, केवल पत्ते तोड़कर। 9 महीने बीत गए केवल जल पीकर। साल व्यतीत हो गया केवल हवा भक्षण कर। और अब अपनी सांस को ब्रह्मरंध्र में रोक लिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चला। ऊपर देवताओं को श्वास आना हो गया बंद, क्योंकि ध्रुव ने सांस रोक रखा। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा मेरा भक्त मुझे पाने की तपस्या कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और भगवान ने आशीर्वाद, ये कहते हैं कि भगवान आज देखने नहीं, मतलब दर्शन देने नहीं, ध्रुव का दर्शन मानो करने आए। मेरे भगवान आए हैं ध्रुव का दर्शन। ध्रुव के मन में जो इतनी देर तक छवि थी वो अचानक से गायब हो गई। आंखें खोली, अरे ये तो सामने है, पर बोले क्या? बोलना तो कुछ आता ही नहीं। बोले क्या? तो विचार करते करते ध्रुव सोचने लगा, फिर कहा भाग। तो ध्रुव देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। ध्रुव हंसे, भगवान हंसे, भगवान को देखकर ध्रुव हंसे। उन्हें देखकर आसमान में खड़े देवता सुखदेव जी, परीक्षित हंसे। भगवान हंसे कि कुछ मांगता ही नहीं। ध्रुव हंसे कि मांगना आता नहीं, मांगू क्या?
देवता इसलिए हंसे कि हम होते तो इतनी लंबी लिस्ट बना देते। सुखदेव सोच रहे हैं कि जब भगवान मिल गए तो क्या चाहिए। परीक्षित इसलिए हंसे कि आपने इतनी सुंदर झांकी का हमें दर्शन करा। तत्पश्चात भगवान ने अपनी शंख को ध्रुव के गाल पर लगाया और उसे समस्त ज्ञान दे कहा मांगो। कहा भगवान भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा चाहिए तो राजपाट, पर सामने भक्ति सत्संग मांग रहा है। भगवान ने कहा तुम्हारे संस्कार शेष है, सत्संग सत्य धर्म ध्रुव को नहीं। और भगवान चल दिए। नारद ने जाकर उत्तानपाद को सूचना दी कि तुम्हारे पुत्र ने भगवान को प्राप्त कर लिया, हाथी घोड़े लेकर आए। ध्रुव ने कहा इन पर चढ़ने की इच्छा नहीं। पहले अपनी माँ सौत के चरण छुए हैं, कहा अगर आप नहीं होती तो मुझे भगवान नहीं मिलते। फिर अपनी माँ के चरण छुए कि ऐसी माँ सबको मिले, और फिर पिता के चरण। पिता ने कहा मेरे बेटे को भगवान मिल गया, मैं क्या करूं। तो घर छोड़ दिया। ध्रुव ने कई वर्षों तक राज्य किया। आज ध्रुव का छोटा भाई उत्तम यक्षों के बगीचे में गया, वहां उजाड़ कर दिया, तो यक्षों ने उसे मार दिया। ध्रुव लड़ाई करने पहुंच गए। परीक्षित ने कहा भगवान को प्राप्त किया हुआ ऐसे लड़ाई करे। कहा जीवन में भगवान तो आ गए पर सत्संग नहीं आया। इसीलिए वहां पर स्वयं मनु इत्यादि सब आए, ध्रुव को समझाया। जब अंत समय आया, मृत्यु देवी ध्रुव को लेने आई, तो मृत्यु और मूर्धन पदम दत्वा, मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव इस लोक से चले गए। पहले व्यक्ति थे जिनको मृत्यु प्राप्त नहीं। ध्रुव का वंश आगे चला। अंग उत्कल वेन। अगर घर में पैसा, सुंदरता, युवा अवस्था या ऊंचा पद मिल जाए तो अक्सर व्यक्ति बिगड़ जाता है, बुद्धि ना होने